सबरी जी की कथा सुनाड़ी राम जी वाली। चलो थाने चंद्रहास जी की कथा सुनाऊँ आज। ठीक है। भक्तमाल जानू कौन लिखा है? भक्तमाल लिखा नावादास जी महाराज। और नावादास जी महाराजा अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य। बात है अकबर के समय की, पीठम पर लिखा। और भी का मायना है देश का अपना जो यहाँ का भक्त, जाको कोई जातिवादी से कोई संबंध नहीं, जाने कोई प्रसिद्धि मिली भी को नहीं आती, लेकिन बाकी भक्ति यहाँ की कि वे ईश्वर ने भी प्राप्त करे। तो भी 15-16 शताब्दी का मायने नावादास जी 200-250 से ज़्यादा भक्ता की जीवनी लिखे है। बाका मायने ही 27 नंबर पावे चंद्रहास जी महाराज। इससे पहले प्रहलाद जी, विष्णु जी, सबरी जी, हनुमान जी यहाँ के बारे में बताया गया। और रचित तो भी यहाँ काव्य वो हो, लेकिन बाद में टीका ही निकली है। तो प्रियादास जी महाराज की एक टीका करेड़ी है, ये कथा सुनो था ना आज। मैं भी तो जीवन में बड़ा दुखी हो रहा हूँ। संता की कथा सुन सो तो जीवन में उद्धार हो, आनंद ही मिल जाएगा कम से कम। अब मोक्ष को तो पता को नहीं, मिले ना मिले, मोक्ष की चाह कौन करनी है। बोले जब इंसान चाहे भगवान की रखे तो फिर भी कहा मोक्ष कहाँ चीज़ है। बोले जब मोक्ष देवाड़ ही मिल रहे तो मोक्ष की परवाह कौन है। मोक्ष तो छोटी मोटी चीज़ है, और मोक्ष ही लेना तो फिर बाद में परमार्थ में कहीं मतलब। बोला कि ते समुद्र में जार भी बोले माने एक लोटे पानी को दे दो, तो समुद्र पर ईश्वर है और मोक्ष भी एक समझ एक लोटो है। और भी कहा कि एक चम्मच है भौतिक चीज़ें, बोले मैंने पिज़्ज़ा दे दो, मैंने लुगाई दे दो, मैंने मकान दे दो। बोले वो समुद्र में कोई बोले कि मैंने एक चम्मच पानी चाहिए, बोले ले जा भाई, मना कौन करे, तेरी इच्छा। अब वो व्यक्ति पर निर्भर करे कि वो मतलब वो एक लोटे पानी मांगो चाहे या फिर वो पूरा समुद्र मांग ले, वो भी पर डिपेंड है। बोले जी हिसाब से बोले एक बार ही कोई आचार्य जी जो भागवत कथा कर रहे हैं, तो एक लोग आए, बोले महाराज जी, बोले पहले मैं बहुत बढ़िया हाँ, और आज हमारे पड़ोसी हो कोई खास होना। फिर बोले भगवान की यहाँ की कृपा हुई, यहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ पर कम होगी। बोले अब वहाँ से बहुत ज़्यादा होगा। तो बोला आचार्य जी बोले कि एक बात बता भाई, बोला बारिश हो रही है, बारिश बराबर हो रही है, तेरे घर में बत्ती बारिश हो रही है, एक घर में बत्ती बारिश हो रही है। अब तू रखी बड़ी एक बाल्टी पानी की और वो रख दिया एक ड्रम, तो गलती कौन की? भाई बारिश करा वाला की गलती है, भी बर्तन रख बना की गलती? भाई पात्र कौन का करना हो? थारे करना हो। तो तू यहाँ को बनाती कि तेरे कम पात्र एक ड्रम वालो, आग लगन एक ड्रम को पात्र बने हो तो लेकिन ज़्यादा हो। बोले कृपा तो भगवान की सब बराबर ही बरस रही है। अब वो था पर डिपेंड करे कि तो क्या ले बचा रहे हो भी ना, फिर बाद में दोष भगवान को कहीं। और वो पात्र कहीं, वो पात्र था का कर्म है। अब बाद में अड़े तो उलूल जुलूल गलत व्याख्याओं का शिकार में कोई कुछ भी कहते, बल्कि है तो आपका अपना कर्म ही प्रधान, तो कर्म के हिसाब से चले। ठीक है, तो चंद्रहास जी की कथा सुना दे बता। चंद्रहास जी की कथा से यह शिक्षा मिला कि एक तो दूसरा के प्रति बिल्कुल भी हीन भावना नहीं रखनी। तो केरल देश हो एक, आप पढ़ो केरल, तो केरल देश को एक मेधावी राजा हो, बी का हो पुत्र गुण चंद्रहास। अब चंद्रहास जी का पिताजी राजा हा, तो राजा से युद्ध होगा, युद्ध का माना बाका पिताजी का शांत होगा। अब पिताजी शांत होगा तो बड़े एक दासी ही, बा दासी चंद्रहास जी ने लेगी आपके साथ, क्योंकि फिर और को पालन पोषण करवा लो वो हो को नहीं वक्त। तो चंद्रहास जी ने लेगी तो कुंतलपुर को राजा हो, कुंतलपुर मतलब बड़े कुछ बड़ो राजा हो, बड़ो राज्य ए यहाँ समझ लो, थोड़ा सामंत टाइप का समझ लो। अब कुंतलपुर कर लेगी तो बिको प्रधानमंत्री हो धृष्ट बुद्धि, बड़े भी का घर में रह वो, और
खुद का बेटा को पालन वालन करना और साथ में बाको भी। अब प्रधानमंत्री वो मंत्री हो तो बोले कि ठीक है दासी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, रहे आराम से। अब धीरे धीरे करता करता होगा चंद्रहास जी होगा 5 साल का। अब दासी भी है जो दाई ही एक तरह से, दाई माई ही, भाभी शांत होगी। अब एक दिन का ही हो, चंद्रहास जी को भाग्य हो, कथा बहुत प्राचीन है। तो लेकिन नारद जी आया एक दिन, चंद्रहास जी अकेले बैठ रहे हैं, तो नारद जी भी बालक ने एक शालिग्राम जी की मूर्ति देखा। बोले कि ये छोटी सी मूर्ति दे, समझा का भी नहीं। बोले इनको धो के पी लिया करो और दिखा के खाया करो, बस अब तो ही भाव रखो केवल। तो चंद्रहास जी बोले कोई बात को नहीं, ठीक है बढ़िया बात है। चंद्रहास जी को मन भी थोड़ा धार्मिक हो गई टाइम पसी। तो चंद्रहास जी भी मूर्ति ने लेर जो बताया गया अब यहाँ कर वो गया। और बाकी साथ में कोई 2-4 बालक और खेल लिया करता, तो कोई बात को नहीं। एक दिन दृष्ट बुद्धि का घर ब्राह्मणों का भोजन था, विपंथी का घर ब्राह्मणों को भोजन हो। तो दृष्ट बुद्धि ने ब्राह्मणों से ये पूछ लिया, बोले कि ये बताओ, दृष्ट बुद्धि की कन्या थी जिसका नाम था विषया, और उसका एक बेटा था मदन सेन। तो दृष्ट बुद्धि ने ब्राह्मणों से पूछ लिया, भाई संत मतलब, तो संत से बोला कि माँ की लड़की के लिए क्या को वर मिला कोई ना। यह सर्दी लाग बोला के तो बे बाबा जी बोले कि अंगुली को इशारों कर, चंद्रहास जी बेटा में करने बैठे है कोई। चौथन चंद्रहास जी की तरफ अंगुली कर बता दिया, बोले कि ये बच्चा मिलेगा। बोले ये है तो सही, सुयोग्य वर। दृष्ट बुद्धि सोच लियो, अच्छा बोले मेरी बेटी के लिए, जो मैं खुद में तत्ता बड़ा राज्य को प्रधानमंत्री हूँ, अत्तो को हूँ, और मेरी बेटी के लिए वो दासी पुत्र, बन थोड़ा ना पता कि वो राजा को पुत्र है, लेकिन मन में धारणा बना ली कि वो दासी पुत्र है और वो तो नीच है मतलब। तो बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो बेटा पर कहाँ बोले पहले। ब्राह्मण पे संत बोल गया, बोले कि मन तो यो ही लाग रहे कि ये ही इसमें होगा। दृष्ट बुद्धि हो गया ग्लानी में डूबा लागू। बोले बाबा जी क्या बोले ये तो किया। तो एक दिन सोच पड़ा, बोले कहाँ करा, क्या करना चाहिए। अब दृष्ट बुद्धि की होगी बुद्धि भ्रष्ट, वो भ्रष्ट बुद्धि होगी। वो सोचो, बोले कि इस बालक को मार डालना चाहिए। बोला कि ये दासीहीन दासी पुत्र मेरी का पति तो बन सके। यहाँ कह रहे वो अभी टाइम पर वध करवाला रहता राज्य में, तो राज्य में वध करवाला बुला लिया अगला दिन। बोले इस बालक को क्या जा ले जाओ जंगल में और इन्हें मार डालो। बे लोग आया, ये बालक ने लेगा, और लेकिन बालक को सुंदर, बालक की सुंदरता पर मोहित होगा बे। तो बे मन ही मन में सोचा, बोले कि कहीं करा, बोले लेकिन कहीं कर सका, आप नहीं मारे तो वो प्रधानमंत्री अपना मार देखो, और फिर कोई बात को नहीं, आप तो बचपन से काम करता ही है। तो बोले कोई नहीं, जो होगा जो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी बालक ने बोले कि भाई तू एक बात बता, देख माँ के मन तो बने था ना मारना को, लेकिन अब आदेश है तो कहीं कर सका। तो कोई इच्छा है, कोई आखिरी कुछ, कोई रक्षक वक्षक है तेरे संरक्षण है तो कोई बता दे भाई केवल। तो चंद्रहास जी उत्तर दिया अपना कि जब भी मैं कहूँ जना थे मेरे ऊपर जो खड़ग है इन्हें मेरे पे चला दीजिए केवल, जब मैं कहूँ जना चला दीजिए। तो बोले कि ठीक है कोई बात को नहीं, बे बात मान ली बाकी। अब चंद्रहास जी कहीं गया, मैंने भाई याद ही बा मूर्ति अब हमेशा गाल करने लगा रहे हैं, सोता रहता अभी शालिग्राम जी वाली मूर्ति में। तो शालिग्राम जी की मूर्ति निकाल, बड़े वन जंगल के माने पानी वानी पुष्प तो मिले ही है, तो बड़े पूजा करवा लग गया। पूजा कर बड़े सामने रख लिया, विराजमान कर लिया, और सिर्फ ध्यान शालिग्राम जी के ऊपर ध्यान रखवा लग गया केवल। और बड़े ही सूक्ष्म रूप से भगवान को दर्शन करवा लग गए, मन ही मन का मायने कि हाँ भगवान है। और आगे ऐसा इशारा कर दिया कि हाँ अब वध की आज्ञा दे दी बने। अब बोला कि जी ही जो मारने की कोशिश करे, तो भी खुद के बाका यान की चिंगारी निकले कि खुद बेहोश और पड़ गया। अब बाका हका लागी बाबद मार पड़ा। तो बोले वो कहीं करा, अकल आई तो बाका मान थोड़े भाव जागृत हो गए। बोले कोई बात नहीं, अब तक जब तक कर्म करे यहाँ पे तो कोई नहीं, लेकिन अब
कौन करा? बोला अत्तो होना का बाद में भी मतलब कौन मूर्ख होगो जो मतलब ये वक्त का वध करोगे कोई? बोले लेकिन दुविधा एक है, बोले कि करा तो कहीं करा, नहीं मारे तो वो दृष्ट बुद्धि मार देगो। तो बाकी कहीं हो, चंद्रहास जी का पैर का माना 6 अंगुली, और बी टाइम पर यह माना जाता हो कि 6 अंगुली होना को मतलब है कि अच्छो शुभ कौन होगा। तो वे बोला कि था को देखो एक काम हो सका, थे आराम से रहो बढ़िया, लेकिन मैं था कि 1 अंगुली काट लिया, 1 अंगुली काट दे दी प्रमाण के रूप में। अब बेचारे बड़े चार बोले, बोले राजा जी, बोले मंत्री जी, बोले कैसे लटा दिया? बोले कि प्रमाण? बोले अंगुली प्रमाण, प्रमाण दे दी। और बुद्धिस्ट बुद्धि होगा खुश, बोले कि कोई नहीं, आप एक दिमाग से टेंशन खत्म होगी। अब भी ही कुंतलपुर का राज्य कमाई ने एक छोटो सा राजा हो रो, छोटो सा राजा हो, बिका आराम से बढ़िया सुख हो, लेकिन बिका बेटो को नो, बिका अंदर। तो वो पुत्र न चाहो, और भाग्यवश यान की बात ही कि वो भी वन का मार्ग से ही गुजर रहे हो, भी वन का मार्ग से गुजरे हो, तो भी ने देखे कि बोले भाई यार एक छोटा सा बालक बैठे है, सामने शालिग्राम जी है, पास में गाय और हिरण वगैरह बैठे आराम से, दृश्य देख रहे हो तो भाव विभोर होगो। और एक वो गिद्ध सो हो गई, वो यहाँ छाया कर बैठे हो, के ऊपर यहाँ लाग रहे हो जहाँ कोई भगवान साक्षात ही कृपा कर बैठे हैं। वो तो वैसा दौड़ भी छोड़ो, बच्चा ने गोद में उठा लिया, 5 साल को बच्चों को तो बड़े हुए, यहाँ को उठा लिया जहाँ कोई दरिद्र ने कोई धन की प्राप्ति होगी हुए। और वो तो वैसे अब नाच गाना कर लागो, मंगल गान कर लागो। कुछ दिन बीतने पर चंद्रहास जी की योग्यता देख अपने चित्त में विचार करके उस राजा ने इनको राज्य तिलक कर दिया। अब राजा ने छोटो सा राज्य हो, मतलब कोई छोटो, जहाँ अपने सांबर में या कोई छोटा सा गाँव है जहाँ राज तिलक कर दिया। तो चंद्रावती का राजा कलिंद, चंद्रावती को नाम राजा हो कलिंद, जिस महाराज के राज्य में था, उस महाराज को अब चंद्रहास जी के यहाँ से टैक्स नहीं पहुँचने लगा। अब चंद्रहास जी बोले कि ठीक है, गाय के सिवा जो टैक्स आ रहे कर दो, कोई आ रहे कर दो, बोले बांट दो, परमार्थ सेवा, बोला सबको बोला हुआ। तो टैक्स में पैसा बचा करे से, तो टैक्स में पैसा जा कौन रहा, कौड़ी भी कौन जावा लगी। तो वो राजा दृष्ट बुद्धि ने आदेश दियो, बोले जाओ जाओ और वहाँ से टैक्स लेकर आओ। बोले क्या टैक्स कौन दे रहे हो? अब बोले ठीक है। बोले चंद्रावती का मन भेज दिया दृष्ट बुद्धि न कर लेना के लिए। तो राजा कलिंद और श्री चंद्रहास जी ने अपने घर कमाने आए हुए जानवी को आदर सत्कार कराया। दृष्ट बुद्धि आया जना, दृष्ट बुद्धि यार देखे, बोलो वो तो वही छोरो है, झाड़ मांगो। वो तो फेरे बोले इन तो मैं मारने के लिए बोले हो, और बोलो वो क्या जिंदा रहो। अब भी का दिमाग में टैक्स वैक्स तो रहेगी, दिमाग से हट गई, भी दिमाग बाई बात आ गई वाली। बोले वो तुम्हारी छोरी को आदमी बने को, बोले इन्हें किया जाए सलटाओ पहले। तो एक लेटर लिखे वो दृष्ट बुद्धि, और यहाँ बोल दियो, बोला कि आप कोई बात को नहीं, ठीक है, तो टैक्स नहीं दे रहे हो तो वो पत्र ले जाओ, और पत्र ले जा मेरा बेटा ने दे दीजिए। देखो बेटा को नाम है मदन सेन। बोले ये कर देना, और बोले कि यो काम जल्दी ही करना है, और जरा सा भी विलम्ब कर लियो तो मेरा क्रोध के बाद में फिर सीमा नहीं है कोई। चंद्रराज जी बोले कोई बात नहीं, ठीक है, बड़ा राज्य से आदेश आए हैं, मंत्री जी आया है तो कोई निकल लेंगे अपना कहीं समय, अब थोड़ा बड़ा भी तो होगा है। तो चंद्रहास जी लेगा पत्र का, ले कोई गांव में पैदल जाता है भी टाइम पे, कोई छोटा मोटा रास्ता से, तो कोई वन कमाने रुक गया, वाटिका कमाने, जो भी मंत्री की ही वाटिका ही। अब चंद्रहास जी ने मालूम को ना मंत्री की ही वाटिका है, भी वाटिका कमाए ना, बड़े आराम से, थोड़ा थक गया तो रेस्ट वेस्ट करने के लिए आपको शालिग्राम जी ने रख लिया, और यहाँ पूजा वूजा कर थोड़ा रेस्ट करे, कुछ ले गया खाना पीना के लिए, और बड़े नींद आ गई। और बड़े करना ही शालिग्राम जी ने लगार सोता, तो नींद आ गई बड़े, और सो गया बड़े। अब कहीं हो बी ही वाटिका का मायने दृष्ट बुद्धि की बेटी खेल रही, बड़ी ही अब्बा,
किशोर हो चुकी, नाम हो विषया। बाप सहेला के साथ खेल रही है, तो खेलती खेलती बाकी दृष्टि पड़ गई चंद्रहास जी का कर्ण। चंद्रहास जी ने देख रखा होगी मोहित, और मन ही मन का मायने कामना करना लागी कि अगर यदि मैंने कोई पतिवर के रूप में मिले तो मैंने यहाँ को यही यो ही मिल जाए। बात देखिए कि चंद्रहास जी का हाथ का मैंने सो तो रहा है, लेकिन हाथ का मायने कुछ पत्र है। अब किशोर अवस्था है, युवा अवस्था, वो बोला कि अब चंचलता भी है, तो पत्र ले ली। पत्र ले देखी तो बोले एक मायने तो यो लिखे है कि जो इस पत्र को, इस पत्रिका को ले जाने वाले को शीघ्र ही विष दे देना, विलंब करने से मैं तुम पर क्रोध करूंगा। बोले जो ये पत्रिका लेके आ रहा है इसको जहर दे देना, तुरंत ही विष दे देना, अन्यथा अगर जरा सा विलंब हो गया तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मतलब वो बोल रहे दृष्ट बुद्धि और आपका बेटा ने। अब विषय ने आ गई दया, विषय ने दया आ गई तो बोले कि अब कहाँ ही करा। तो वह आंखें में काजल लगा रखी विषया, आंखें का काजल से लेर बा शय के आगे या लिख दी। भाई मोहित तो हो ही चुकी, मोहित होने के बाद में या लिख दी, तो विष के आगे या लिख दियो तो काहे को, काहे बन को, विष के आगे या लिख दी तो शब्द काहे बन को वो, विष के आगे, शय के आगे या लिख दिया उसने, बोले इसको विष दे देना, तो विष के आगे उसने या लिख दिया अपने काजल से, काले से, तो शब्द क्या बन गया, विषया बन गो। और विषया कौन को नाम हो, दृष्ट बुद्धि की बेटी को। बाले जार वापस रख दी भी जगह। अब चंद्रहास जी ले चल गया, वही ठिकाने पर पहुंचा, चिट्ठी पहुंचा दी। और मदन सेन देखता ही पड़ता ही बहुत प्रसन्न ही हो, बोले विषया दे देना, मतलब विषया अपनी पुत्री दे देना इनको, और विलंब करने पर लास्ट में या लगा दी, आगे का मतलब या लगा दिया अंतिम में, तो विषया हो गया। और मदन सेन हो गया प्रसन्न, बोले कि अच्छा पिताजी ने आगे दिए, बोले वरना लेट कर दी तो मतलब क्रोध करेगा अति जल्दी। बोले ठीक है भाई, बुलाओ बुलाओ ब्राह्मण बुलाओ, जितना भी है पंखो सारा ढोल नगारा बजा बुला कर सारा सब कुछ, विवाह की तैयारी होगी। और विवाह कर दियो। दृष्ट बुद्धि इलिए बड़े कौन गए हो, बोले कि बड़े जाऊंगा तो बार मेरा नाम आओ। दृष्ट बुद्धि अड़ी हो, चंद्रहास जी राज्य कमाइन, तो बोले कहाँ ही करा। अब भाई साहब ब्याह व्याह होगा और रात में एकदम आराम से आनंद और दान पुण्य हो रहा है, बढ़िया आराम से काम बढ़िया। मतलब रात में आराम से कीर्तन वीर्तन हो रहा है, दिन में दान पुण्य हो रहे हैं, रोशन वोशन हो रखे हैं, बढ़िया दीप वीप प्रज्वलित हो रखे हैं, सब कुछ बढ़िया महोत्सव से हो रखे हैं। अब अति देर में फिर अगला दिन आयो दृष्ट बुद्धि से। दृष्ट बुद्धि से आते अपने पुत्र से एकांत में पूछा कि अरे तूने क्या गड़बड़ कर दिया रे। तो मदन सेन पत्र दिखा दियो, बोले बापूजी आप कौन लिखो बताओ। बोले इमल कहाँ लिखड़ो है, विषय लिखड़ो है। बोले लिखड़ो तो है, बोले समझ गया, बोले क्या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है। भाई सोचा, बोले वही कर दियो थी कि दृष्ट बुद्धि कर दी थी कि। बोला सोचा, बोले कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बेटी भले विधवा हो जाए, लेकिन अब तो एक अंत होना तय है। बोले बुला लिया फिर बाद में, और वध कर बड़ा बुला दिया। बोले कि कल नहीं काम कमाए ना, मंदिर है देवी को, भी देवी को मंदिर है, और बड़े ले जार ये को वध कर डाल दो। तो चंद्रहास जी फिर बुद्धिस्ट बुद्धि पे बोला, बोले देखो महाराज ठीक है कोई बात नहीं, ब्याह होगा तो होगा, लेकिन माँ की एक परंपरा है। बोला पति कहीं कर रहा है, भी मंदिर में आराधना कर रहा है, धोख दे रहा है, तो था सुबह ही चल जा जो, जल्दी उठ, और काम काल ही होना है, बिल्कुल भी लेट कौन कर सका। सुबह हुई, स्नान कराया, पूजा पाठ करी शालिग्राम जी की, बढ़िया पूजा पाठ कर और रख दिया बड़े। और चंद्रहास जी महारानी की पूजा कर बचाल दिया, पूजा कर चाल दिया। तो बोले ठीक है भाई कोई नहीं, बड़े तो तैयार बैठे या, बोला आदेश दे दियो पहले ही, बड़े हाथ लगा बैठे हुए। बोला जी हाँ पैर रखा है, पैर रखता ही वध कर डाल जो, बिल्कुल भी कोई देखना नहीं है, कुछ नहीं करना। बोले और सबने पता, बोला कि चंद्रहास जी जाओगा केवल अकेला। अब चंद्रहास जी सुबह सुबह ये तैयार होगा आपका निकलने के लिए, थोड़ा दूर पहुँचा ही। आते ही सुबह सुबह प्रधानमंत्री को, जो राजा हो,
कुंतलपुर को, जो महाराज हो, सबसे बड़ा महाराज हो, भी का मन में एक इच्छा प्रकट हुई। बोले मेरा भी बेटा तो है को नहीं, और शादी वादी हुई बा महाराज के सानिध्य में। तो बोला चंद्रहास जान को कोई योग्य वर मन मिलने भी कौन रही। बोला सुंदर भी है, बातचीत भी बढ़िया करे आराम से, और धार्मिक भी है और पुण्यात्मा भी है, बनी के कोई को पूरो करे। यहाँ कह रहे, बोले मदन सेन ने बुलायो। बोला मदन सेन, बोले आ। बोले कहाँ ही बात है। बोले थारा जो बहन हुई है, सारी बात बता। मेरे दिमाग में आई है सुबह सुबह, और मेरा मन भी उतावड़ हो रहा है, पता को नहीं, देखो मेरा कद रहूँ कद नहीं रहूँ, बेटो तो है भी को नहीं। तो मदन सेन ने बोल दी, बोले कि मदन सेन जा बुला लिया, 1% भी लेट नहीं होनी चाहिए। बोले वो ही बना को। बोले तेरे तो जवाई है, राजा बनो को तो बढ़िया ही है। मदन सेन ने आगे दे दी। मदन सेन आज्ञाकारी। मदन सेन तुरंत गयो जंगल का मायने, और तुरंत बुला लिए। बोले बोले महाराज चंद्रहास जी। बोले जीजा जी थे तो चालू। बोले अगले बार पूजा रह जाएगी। अरे बोले कोई बात को नहीं, मैं क्षमा मांग था के बदला मैं पूजा कराऊंगा जा रहा थे, बढ़ जाओ पहले। लेकिन अब देखो विधि को विधान देखो, चंद्रहास जी जा रहे राजा करने, और मदन सेन जा रहे पूजा करना। अब चंद्रहास जी की होगी जी बड़े पूजा के लिए गया, मदन सेन जी को संहार दिवंगत हो गया। फिर बाद में और कोई सूचना दी अड़िन से, तिलक हो गए चंद्रहास जी के, कुंतलपुर के राजा। अड़िनार को भी मंत्री ने दृष्ट बुद्धि ने को यह बताया। बोला तेरा छोरा तो भाई को सलटा दियो, बोले मंदिर का मायने। बोले ओ कहीं हो रखी है एकदम से। वो मतलब अटपटा को रोबा लागू, रोड तोड़ पीट तो बड़े गए भाई, एक छोरो भी गए। वो तो आचार्य को कहीं चाहिए अपना छोरा नहीं बना देंगे राजा बाद में। और बड़े में छोरा को तो बदो, वो बड़े रोड तो पीट तो गए, और खुद ही बांटा दे देर बड़े आपको माथो फोड़ लिया बड़े। बेटो भी गयो, बाप भी गयो। चंद्रहास जी ने जी पता चालो आ चीज़। चंद्रहास जी भाई साहब तुरंत ही दौड़ता है गया बड़े मंदिर के मायने, देवी का स्तुति करवा लगा। अब जाना शालिग्राम जी का दर्शन हुआ, तो पान देवी का दर्शन ये थोड़ा ना है, बड़े जार करवा लगा। चंद्रहास जी सोचा बोले मेरा ही कारण हुई है वो कर्म, बोले मैं नहीं आता तो नहीं होते को नहीं। वही मदन सेन की काई गलती बेचारे की, बोले दृष्टि बुद्धि की भी काई गलती। बोले जो भी हो तो विधि को भी दान यहाँ कर बड़े याचना करवा लगा, और खुद को सिर्फ माता के चरणा में अर्पित करने के लिए तैयार होगा लगा। अब जी अर्पण करना के लिए जी तलवार लागी अड़े, नहीं भाई साहब माता जी प्रकट, और देवी के सामने बोले कि तेरी कोई गलती नहीं है। बोला यो जो कर्म हुआ है वो दृष्ट बुद्धि का कारण कर्म हुआ है। वो शुरू से ही बचपन से ही सारी बात बताई तेरे प्रति यहाँ ही माता जी दर्शन दे बताई बने, तो इसलिए ये जो पाप करे हो ना, बोले एक काम कर्म का कारण हुए, और तेरे जान के पुण्यात्मा था कि जान के पुण्यात्मा का काम कर रहे हो। चंद्रहास जी बोला देखो कोई बात नहीं, जो भी है जिया भी है, लेकिन अब एक ही ऑप्शन है, या तो मेरी मन स्वीकार करो या फिर दुनिया में जीवित करो। फिर बाद में लेकिन भक्त का आगे भगवान की चल गए। फिर बाद में देवी जी बन तुरंत पुनः जिंदा कराया। फिर बाद में दृष्ट बुद्धि की भी बुद्धि शांत हुई थोड़ी, और चंद्रहास जी आराम से बड़े राज करे। जे चंद्रहास जी ने मारना के लिए काम करे वो जीवन पर्यंत वो आपके चंद्रहास जी की सेवा में रही अभी बाद में। तो अँ है कि जीवन में कदे भी यो नहीं सोचना बोले कहीं हो सी कहीं नहीं हो सी, जो है सब ऊपर लो करवाड़ो है, और हमेशा सत्कर्म सोचनी चाहिए। ना मन में कोई के प्रति दुष्प्रभाव भाता कोई भाव आवे, ना कोई दुष्कर्म अपने मन में आवे, और जो यहाँ का कर्म करना है बेगा का भगवान का ही मतलब सब लोग देवता लोग यहाँ चरण हाजिर है। मृत्यु भी कुछ कौन कर सके, मृत्यु भी कोई कौन कर सके भी आदमी को। हाँ वो तो आते ही हैं।